छब्बीस में चुनाव का बिगुल बच चुका है। वहीं देखा जाए तो सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से लोगों से को सपने भी दिखा रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं, लेकिन वहां देखा जाए तो कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अब से पहले भी अपने वादों से पूरे उतरे हैं और आज मेरे साथ बात करने को तैयार हैं। पुराने प्रत्याशी राजा यादव जी। राजा यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं अपने गांव में, अच्छा काम किया है, सभी लोगों को आपने चुना होगा और इस बार फिर से आप मैदान में उतर रहे हैं। तो पहले चुनाव और इस चुनाव में थोड़ा अंतर आ गया है विकास के मुद्दों में। विकास के मुद्दे इस बार क्या होंगे? विकास के मुद्दे इस बार जो होंगे, कच्ची सड़कें हैं, आवास हैं, गरीबों के लिए पेंशन है, बहुत सारी टंकियों की व्यवस्था है, पंचायत घर की व्यवस्था है और स्कूल प्रबंधन समिति की व्यवस्था है। ये सारी चीजें जो विकास के मुद्दे की बात होगी। और उससे ज्यादा जो युवा है उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हो, गाँव में अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रोजगार हो, तभी गाँव का जो है प्रगति होगी। वहीं जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन लोग, उनके पेंशन वगैरह का भी जो प्लान हमारे कार्यकाल में लगभग 70 लोगों को, 80 लोगों को हमने अपने जब प्रधानी का कार्यकाल था उस समय लोगों की पेंशन कराई थी। 250 राशन कार्ड हमने अपने पास से बनवाए थे लोगों के। आज लोगों को, कुछ लोगों को राशन कार्ड कट भी गए हैं, कुछ लोगों की पेंशन जो वर्तमान प्रधान रहते जो भी हैं उन्होंने शायद रुकवा दी गई हो या अपात्रता जो भी रही हो, उन लोगों की पेंशन रुकी हुई है। अच्छा यादव जी, कुछ सीमित मुद्दे होते हैं गाँव के विकास के लिए, तो इनमें आपकी प्राथमिकता क्या है? किन मुद्दों पर आपको खासकर विशेष ध्यान देंगे? मुद्दा तो यही है कि सबसे ज्यादा तो रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। गाँव में रोजगार हो कुछ ना कुछ तो गाँव के लोगों का विकास होगा। ठीक है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था तो छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का जो भविष्य सुधार सकेंगे और युवाओं को आगे बढ़ाना है तो तभी पॉसिबल है। शिक्षा पे जोर देना होगा। शिक्षा रहेगी तभी तो आगे बढ़ेगा कोई ना कोई। युवाओं को शिक्षा मिलेगी तो युवा आगे बढ़ेगा, शिक्षा मिलेगी तभी तो आगे बढ़ेगा गाँव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया में नाम होगा। ये सारी चीजें युवा में पहला मुद्दा रहेगा। अच्छा, जैसे रास्ते बहुत सारे खराब पड़े हुए हैं और आपके टाइम में जो बने हुए थे वो आज टूट गए हैं, कई साल कराए गए थे, कई खड़ंजा कार्य कराए गए थे, वो सब जो है जल निगम का जो पाइपलाइन वाली जो व्यवस्था हुई उसके कारण सारे तोड़ दिए गए हैं और गाँव में एक भी रुपया लगा के उनको सुचारू रूप से चालू नहीं किया जा रहा, सब तोड़ करके बेकार कर रखे। अच्छा, आपको काफी नॉलेज हो चुकी है गाँव के बारे में भी और प्रधान पद के आप 3 बार रह चुके हैं प्रधानी में, तो आपको काफी नॉलेज है। तो मैं बात कर दूं, जैसे शौचालय है, घर घर शौचालय की स्कीम सरकार लाई है पिछले साल और उस स्कीम में 12,000 रुपए लोगों को दिए जा रहे हैं, 2 बार में मिलते हैं, 2 किस्त में। तो 12,000 रुपए में शौचालय पूरा नहीं बनता। 12,000 में शौचालय नहीं बन पाता है, तो जो मौजूदा प्रधान है उनको भी मौका मिल जाता है। कुछ लोग बनते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। आपको अगर गांव के लोग फिर से मौका देते हैं तो क्या इस बात को आगे बढ़ाएंगे आपके? भाई 12,000 में हमारे जो गांव के गरीब लोग हैं उनका शौचालय नहीं बन पा रहा है, इसमें राशि बढ़ाई जाए। या फिर इसमें दूसरी चीज ये भी आती है कि भाई सोखते वाला कहती है सरकार, सोखते वाले से घरों में पानी सैलाबी आती है, घरों की दीवारें खराब होती है सैलाबी से, मकान खराब होने का डर रहता है, तो इस मुद्दे को आप आगे ले जाएंगे? जी, मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 150 शौचालय करीब बनवाए हैं। ठीक है, 12,000 की धनराशि जो होती है बस बनवा सकते हैं और सही तरीके से सुचारू रूप से चल नहीं सकते। कम से कम राशि 20 से 25,000 रुपया खर्च होता है उसमें, तब जाके कहीं शौचालय जो सेवर वाला शौचालय होता है वो नहीं बन पाएगा, सोखते वाला बन पाएगा। मनसा है 12,000 रुपये में, मान लीजिए 12,000 रुपये हम किसी लाभार्थी को सरकार से दिलाते हैं, उसमें कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कुछ पैसा अपने पास से लगा लेते हैं, तो जो कुछ दिन तक वो चल पाता है, अन्यथा कहीं ना कहीं उसमें कुछ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शौचालय मांगते हैं प्रधानों से, उनकी स्थिति नहीं होती पैसा लगाने की, जो तो उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे अगर 12,000 से राशि नहीं बढ़ती है? जो गरीब पात्र लोग हैं उनको जो है शौचालय की मांग पर उनको शौचालय दिया जाता है। शौचालय देने के बाद उनको पहले 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है बिल्डिंग जो है लेंटर तक कराने के लिए, फिर 6,000 की उनको जब बनवा लेते हैं तब फिर 6,000 दिया तो टोटल 12,000 रुपये दिया जाता है। 12,000 में जो है कुछ लोग अपने पास से लगाते हैं और कुछ ना कुछ जो है भाई एक दूसरे की सपोर्ट से थोड़ा बहुत कार्य होता है तब जाकर बन पाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे गांव में जिनके छत नहीं है, जिनको आवास की आवश्यकता है, लेकिन आवास में बात आती है कि राशि कम मिल रही है, तो उसके लिए आपने कभी कोई, जैसे गांव में बात होती है प्रधान, मौजूदा प्रधान से या किसी जगह कहीं मीटिंग में कोई बात रखी है आपने? आप क्योंकि पूर्व प्रधान है तो आपका भी कहीं ना कहीं बात तो होती होगी, लोग आपसे भी बात करते होंगे। हमारी बात जो है विकास खंड हमारे मकान से
थोड़ा सटा हुआ है, ठीक है, 100 मीटर की दूरी है। हम लोग विकासखंड को अपनी बात रखते हैं। मेरे कार्यकाल में लगभग 47 आवासों को जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया था। उन 47 आवासों में कुल 2 आवास अली हवेली में ग्राम पंचायत में बने हैं, अन्यथा सभी लोगों को अपात्र करके रिजेक्ट करा दिया गया। ऐसा क्यों किया? जो गरीब पात्र हैं उनकी बाकायदा जांच कराई जाए, उसके बाद उनको छत की व्यवस्था कराई जाए। सरकार चाहती है हर गरीब को छत मिलनी चाहिए। उस प्रकार कोई भी काम इस 5 वर्ष में नहीं हुआ। ना ही शौचालय किसी का बना विशेष, ना ही किसी का आवास बन पाया, ठीक है, ना ही रास्ते बने, ना ही लोगों को पेंशन का लाभ मिल पा रहा है, ना ही और सारी चीजें हैं। समूह की व्यवस्था है, समूह की व्यवस्था में जो लोग सही तरीके से भागीदारी नहीं करते, कुछ लोग ले लेते हैं, जमा नहीं करते, कुछ लोग मिलता ही नहीं। आपके जो मुद्दे हैं वो सबसे अलग है, देखा जाए तो सबसे अलग है, गांव के विकास के मुद्दे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि गांव के लोग आपको मौका देंगे इस बार या नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, आपको मौका मिलेगा? वो गाँव वालों का जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं चुनाव जीतूंगा। जनता जनार्दन के ऊपर है। हमारी भी शुभकामनाएं आपको। लेकिन अब अभी आने वाला समय क्या होगा देखना पड़ेगा, समय का तो इंतजार करना पड़ेगा कि लोग मौका देंगे या नहीं देंगे, वो आने वाला समय ही बताएगा। जी।